उसके बेटे ने या तो उसकी बिटिया ने कैसा रिजल्ट लाया, वो गोल्ड मेडल लेकर आए तो सिल्वर लेकर आया। डोंट डू कंपैरिजन। मछली चाहे कितना भी प्रयास करे वो मैराथन दौड़ में सफल नहीं हो पाएगी, और खरगोश चाहे कितना भी प्रयत्न करे वो स्विमिंग में सफल नहीं हो पाएगा। पौधे को पानी देना चाहिए, पोषण देना चाहिए, लेकिन उसकी डाली किस दिशा में विकसे तो उस पे छोड़ना चाहिए। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। आज फिर आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नादान दोस्तों को तो हम समझा लेते हैं, लेकिन समझदार माँ बाप को कैसे समझाए, उनको कैसे मनाए, ये समस्या बहुत बड़ी है। और ऐसी विकट समस्याओं में मार्ग दिखाने के लिए हमेशा संत लोग उपलब्ध है इस कार्यक्रम के द्वारा। आज हमारे साथ है BAPS स्वामीनारायण संस्था के विद्वान संत पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी जी। स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, एक प्रश्न एक युवान ने पूछा है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप को मुझसे काफी उम्मीदें हैं और दिन ब दिन वे बढ़ती ही जा रही है। वे मेरी तुलना दूसरों के साथ करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं अक्सर अपने आप को दूसरों से कम समझने लगता हूं। मुझे क्या करना चाहिए इस समस्या से उबरने के लिए? हर एक गृहस्थ की इच्छा रहती है कि हमें संतान की प्राप्ति हो। वो गलत नहीं, अच्छी बात है। और साथ में ये भी इच्छा रहती है कि मेरा बेटा या तो बिटिया अच्छी पढ़ी लिखी बने, अच्छा पढ़े। लेकिन गलत बात ये है कि मेरा बेटा इस प्रकार ही पढ़े, इस सब्जेक्ट में इतने ही मार्क्स लाए, या तो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े, स्विमिंग में भी आगे बढ़े। अपनी फ्रेम में डालने का जो प्रयास करते हैं और ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, वो गलत बात है। माँ बाप की ज्यादा अपेक्षा बच्चों में लघुता ग्रंथि को जन्म देती है। तो इस बीच इस समस्या का समाधान किस तरीके से करना चाहिए? माँ बाप की पहली गलती यह है कि माँ बाप ऐसा ही मानते, ऐसा समझते हैं कि जिस प्रकार से हम आगे बढ़े, हमने तरक्की की, ठीक उसी प्रकार से आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी तरक्की करनी चाहिए। कुछ लोग तो अपने बेटों से, अपने संतान से ऐसी बात भी करते हैं कि हम कैसी विपरीतता में, प्रतिकूलता में पढ़े हैं, आपको इतनी फैसिलिटी देते हैं, अलग कमरा दिया है, टेबल दिया है, लैपटॉप दिया है, स्कूटी और एक्टिवा लाके दिया है, तो इतने परसेंटेज आने ही चाहिए। तो माँ बाप की पहली गलती यह है कि अपने संतानों से ज्यादा अपेक्षा अपनी फ्रेम में डालने का प्रयास मत करें। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, जो वे बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, वे नहीं बन पाए, वो अपने बच्चों से पूर्ण करवाते हैं। वो भी गलत बात है। दूसरी गलती यह है कि दूसरों के संतान जैसी मेरी संतान बने, यह अपेक्षा भी गलत है। उसके बेटे ने या तो उसकी बिटिया ने कैसा रिजल्ट लाया, वो गोल्ड मेडल लेकर आए तो सिल्वर लेकर आया। डोंट डू कंपैरिजन। मछली चाहे कितना भी प्रयास करे वो मैराथन दौड़ में सफल नहीं हो पाएगी, और खरगोश चाहे कितना भी प्रयत्न करे वो स्विमिंग में सफल नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह द्राक्ष चाहे कितना भी प्रयास करे वो बड़ा आम नहीं बन पाएगी, और आम चाहे कितना भी प्रयास करे वो बड़ा तरबूज नहीं बन पाएगा। ठीक हर एक परिवार में कुछ बच्चे द्राक्ष जैसे होते हैं। द्राक्ष को मीठी द्राक्ष बनना चाहिए, आम को मीठा आम बनना चाहिए। सो दूसरों के संतानों के साथ हमारी संतान की कंपैरिजन कभी भी मत करनी चाहिए। तीसरी माँ बाप की गलती है कि अच्छे मार्क्स आए, अच्छा रिजल्ट आए, तभी मेरा संतान सफल हो पाएगा, जीवन सफलता से व्यापन कर पाएगा। तो यह माँ बाप की गलती है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स थे,
अहमदाबाद का एक लड़का, कुंतल शाह उसका नाम था, 10th में बोर्ड में नंबर, 12th में बोर्ड में नंबर, सीए कंप्लीट किया। आज अहमदाबाद की साबरमती जेल में है। क्यों? क्रिकेट की सट्टे की वजह से। सिर्फ रिजल्ट से जीवन की सफलता नहीं है। चाइना का एक लड़का 5वीं कक्षा में 2 दफे फेल हुआ, 10वीं कक्षा में 3 दफे फेल हुआ, 25 इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ, फिर भी आज अलीबाबा ग्रुप का चेयरमैन है। 50,000 आदमियों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। 1300 करोड़ का उसका अपना खुद का बंगला है, फ्लैट है, जैकमा उसका नाम है। तो आप मानते हैं कि अभ्यास में, एजुकेशन में ही अच्छे परसेंटेज आए तभी मेरा बच्चा या तो बच्ची सफल हो पाएगी? वो आपकी गलतफहमी है। चौथी गलती है, मेरा बेटा या तो बिटिया कभी भी निष्फल नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा सफलता ही पानी चाहिए। अरे भैया, निष्फलता हर एक को मिलती है। सचिन तेंदुलकर को ले लो, शिखर धवन को ले लो, या विराट कोहली की बात सुन लो, उनको भी निष्फलता मिली है, वो भी 0 रन में आउट हुए। अरे अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की फिल्म्स भी फ्लॉप गई है। तो अपने बेटे को भी निष्फलता मिलेगी, हमारी संतान को भी निष्फलता मिलेगी। कुछ लोग इस प्रकार की मानसिक तैयारी नहीं रखते। इसकी वजह से क्या होता है, आईआईटी में पढ़ने वाला, हर दफे अच्छी रैंक लाने वाला एक स्टूडेंट, हर दफे उसकी 10 आउट ऑफ 10 आती थी, एक दफे 9.8 आई। ही हैज कमिटेड सुसाइड। और उसने डेथ नोट में क्या लिखा? आई एम कमिटिंग सुसाइड बिकॉज माई फादर विल गिव मी ए लॉन्ग लेक्चर। मेरे पिता मुझे डांटेंगे, उसकी वजह से मैं आत्महत्या कर लेता हूं। माँ बाप को ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी निष्फलता के बाद आपकी संतान आपके सामने खड़ी रह सके, प्रेम से आपके साथ बातचीत कर सके। हमें नहीं जान पाते, इसकी वजह से संतान लघुता ग्रंथि की अनुभूति करते हैं। इस विषय में निष्णात थे, कुशल थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज। वो अपने सभी संतों को पढ़ाते थे, लिखाते थे। देश के कोने कोने से साधु बनने के लिए युवा आते थे, कुछ अनपढ़ भी आते थे, कुछ पढ़े लिखे भी आते थे। जिसको जिस विषय में रस हो, जैसी पात्रता हो, ठीक उसी प्रकार की शिक्षा आज सारंगपुर संत तालीम केंद्र में दी जाती है। कुछ लोग बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, वो बाल प्रवृत्ति संभालते हैं। कुछ युवाओं को अच्छी तरीके से मार्गदर्शित करते हैं, वो युवा प्रवृत्ति संभालते हैं। जिसकी जैसी क्षमता, उसी राह पे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज उनको गाइड करते थे। ठीक उसी प्रकार हमारे संतानों में भी अलग अलग प्रकार की क्षमता रहेगी। कभी कभी वो निष्फलता भी पाएंगे, कभी सफल भी बनेंगे। हमें निष्फलता को भी एब्सॉर्ब करना चाहिए, सफलता में उसे ज्यादा प्रोत्साहित भी करना चाहिए, निष्फलता में उसे स्टेबल भी करना चाहिए। हमारे घर पे आई हुई संतान एक पौधे की बराबर है। पौधे को पानी देना चाहिए, पोषण देना चाहिए, लेकिन उसकी डाली किस दिशा में विकसे तो उस पे छोड़ना चाहिए। हर एक परिवार में माता पिता संतानों से उसमें जो श्रेष्ठ है उसको बाहर निकाले और विश्व में जो श्रेष्ठ है उसके प्रति उसको मार्गदर्शित करे, तो संतान लघुता ग्रंथि की कभी अनुभूति नहीं करेगा। और बच्चों को भी हमारी सीख है कि कुछ दफे माँ बाप कुछ बोले भी, अपेक्षा भी रखे, तो भी उसको सुना अनसुना करके उसमें स्टेबल रहना चाहिए। माँ बाप को आपके प्रति प्रेम है, आत्मीयता है, तो कभी कभी बोल देते हैं, डांट देते हैं, लेकिन उस पर डिस्टर्ब हुए बिना एब्सॉर्ब करना चाहिए। तभी हमारे परिवार में माँ बाप और संतान के बीच में जो वैमनस्य है वो हम दूर कर पाएंगे। स्वामी जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। आज हमको सीखने को मिला कि हमारे बच्चों के प्रति हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हमारी अपेक्षाओं के बोझ तले उनको कुचलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनके प्रति हमको ममता और मानवता भरा व्यवहार करना चाहिए। स्वामी जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। इस प्रकार इस कार्यक्रम में पूज्य संतों से मार्गदर्शन पाते हुए हमारे परिवार में हम कैसे शांति बहाल करेंगे उसके उपाय हम सीखते रहे हैं। अगले सप्ताहों में भी इसी प्रकार संतों का मार्गदर्शन जारी रहेगा। तब तक आप सबको नमस्कार। जय स्वामीनारायण।